देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th का पार्ट है। पेपर का कोड कितना है? 346 FW। 2024 में यूपी बोर्ड का पेपर है, क्लास 12 है फिजिक्स। इसमें क्या है कि आवेश Q को क्या किया गया है, एक R और कैपिटल R यानी दो गोले हैं जिसमें एक की रेडियस R है, दूसरे की कैपिटल R है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैपिटल R है उसकी रेडियस स्मॉल r से बड़ी है, यानी जो कैपिटल R का जो रेडियस का गोला है वो बड़ा होगा और स्मॉल r का छोटा होगा। एक बात ये है कि इन दोनों का केंद्र जो है एक है, यानी केंद्र दोनों का एक है, संकेंद्रित है। ठीक है, ऊपर से खोखले गोले हैं, इस प्रकार से वितरित है, यानी इस चार्ज को क्या किया गया है कि उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो चार्ज तो सेम नहीं किया गया है, यानी जैसे Q है आधा आधा चार्ज नहीं दिया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व यानी इनका जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है ये बराबर है। तब आपको ये बताना है केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक सर्किल हम बना लेते हैं। पहले ये सर्किल नहीं है, ये गोला है। क्या है? गोला। ठीक है, स्फेयर है। दूसरा स्फेयर हम बना लेते हैं, ये दूसरा स्फेयर है। ठीक, यहाँ पर जो केंद्र है दोनों का सेंटर एक है, संकेंद्रित है, यानी यहाँ पर जो केंद्र O है ये दोनों के लिए सेम है। इसकी रेडियस क्या है? बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R है और छोटे वाले की रेडियस स्मॉल r है। इसकी रेडियस स्मॉल r है और यहाँ पर जो है इस वाले की रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। जो हमें विभव निकालना है वो यहाँ पे निकालना है, ये जो उभयनिष्ठ पार्ट है दोनों का, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो निकालने का फार्मूला होता है, अगर उभयनिष्ठ की बात की जाए विभव की, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं, ठीक है, कि जो विभव होता है, विभव यानी विभव पोटेंशियल डिफरेंस विभव V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिख देते हैं चार्ज Q डैश डिवाइड बाई R डैश। ये एक फार्मूला हमने बना लिया अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर चार्ज भी दिया हुआ है और वो भी दिया हुआ है, ये चार्ज Q डैश है या R डैश है, अलग अलग। ये फार्मूला होता है, कोई गोला हो उस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उस पर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश डिवाइड बाई R। ठीक है, यहाँ पे देखो जो चार्ज हमारे पास था, कौन सा चार्ज था? कैपिटल Q चार्ज। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज दिए हैं इस वाले सरफेस पर वो Q1 है और जो इस पे चार्ज दिए हैं वो Q2 है। समझ गए? नीचे वाले पे चार्ज Q2 है, ऊपर वाले पे Q1 है, लेकिन टोटल चार्ज कितना था? Q था ना। तो यहाँ पर जो Q1 प्लस Q2 होगा वो कितना होगा? ये तो कैपिटल Q ही होगा ना। हमारे पास चार्ज कितना है? चार्ज जो पहले दिया हुआ है, इसी चार्ज को हमने कुछ पार्ट इसमें दिया है, कुछ पार्ट इसमें दिया है। किसका किसमें ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, समीकरण 1 बन गया मेरा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले गोले पे कितना पोटेंशियल निकाल लेते हैं, या फिर बड़े वाले की वजह से निकाल लेते हैं कितना है। ठीक है, तो निकालते हैं। आवेश Q1 की वजह से, या फिर टोटल आवेश निकाल लेते हैं ना, ये फार्मूला यूज करके, यहाँ पर भी वहां पर भी, तो इससे आसानी रहेगा। तो बताएंगे केंद्र O पर कुल विभव, कुल विभव कैसे निकालोगे? कुल विभव के लिए हम मान लेते हैं ये हमारा V0 है। V0 का मतलब है कि इसे सेंटर पर हम निकालना है, इज इक्वल टू, क्योंकि इसने पूछा जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ तो दोनों में यही पार्ट आएगा ना, उभयनिष्ठ, ये खोखला वाला पार्ट नहीं आएगा, बल्कि ये जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, इसी पार्ट में निकालना है। तो सेंटर V0 वो जो पहले हमने बता दिए थे, यहाँ पर यहाँ नहीं निकालना। उभयनिष्ठ का मतलब है जो इन दोनों में कॉमन हो, इन दोनों में तो कॉमन अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे निकालना है। तो V0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
पहले हम इसकी वजह से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, या फिर इसी की वजह से निकाल लो। यहाँ पर चार्ज कितना है बड़े वाले गोले पे, बड़े वाले गोले पे चार्ज है Q1 और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। इसके बाद प्लस, अब इसकी वजह से यहाँ पर 1/4πε0 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। और इसके बाद इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस जो है, सॉरी चार्ज कितना है Q2 है और रेडियस कितनी है यहाँ पर R है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ये फार्मूला होता है कि जब भी कहीं कोई स्फेयर होता है उसके उस पर चार्ज हम Q डैश देते हैं और उसकी रेडियस R डैश होती है, तो उस केस में जो उस पर पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है 1/4πε0 Q डैश डिवाइड बाई R डैश, ये फार्मूला होता है, ठीक। उसी का यूज करके हमने जो हमारे पास चार्ज था ये इस Q को कुछ पार्ट इसमें दिया, कुछ पार्ट इस वाले गोले पे दिया, लेकिन टोटल चार्ज कितना था, ये था, ठीक है। फिर इसी कंडीशन का यूज किया। फिर उसके बाद क्या बताया कि हमारे पास केंद्र O पे, क्योंकि इसने कहा है कि जो उभयनिष्ठ पार्ट है, जो उभयनिष्ठ पार्ट है केंद्र पे, वहां पर हमें विभव निकालना है। यहाँ पे नहीं निकालना है, वो गलती से बता दिया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे निकालना है केंद्र पर, ठीक है। तो केंद्र पर निकालोगे क्या आएगा, V0 = 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाई R प्लस 1/4πε0 Q2 डिवाइड बाई R हो गया, ठीक है। Q1 चार्ज में कौन सी रेडियस है, कैपिटल R। Q2 चार्ज में कौन सी रेडियस है, स्मॉल r। ये भी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या है, इसने कहा है जो इनके पास आवेश का पृष्ठ घनत्व है ये बराबर है। जब ये बराबर है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। इस पे जो आवेश का पृष्ठ घनत्व, इस पे जो, दोनों बराबर हैं। तो ये मान लेते हैं जो ऊपर वाले पे है, यहाँ पर कितना है, σ1 है, यहाँ पे क्या है, σ2 है, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, σ1 बराबर σ2 है। लेकिन ये होता क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो सिग्मा इक्वल टू होता है Q डैश, यानी जो चार्ज है और कितने एरिया में है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है जो चार्ज हमारे पास है वो किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया उससे डिवाइड कर दिया जाए, तो वो हमारा आ जाता है पृष्ठ घनत्व। आवेश को एरिया से अगर डिवाइड कर दोगे तो पृष्ठ घनत्व आ जाएगा, इसी का यूज करना है। तो यहाँ σ1 पहले गोले के लिए, इस पे कितना है चार्ज, Q1 चार्ज है, ठीक है। इस पे Q1 चार्ज है, इसका आवेश कितना है इस पर, ये तो Q1 चार्ज आ गया, ठीक है। इसके बाद इसमें आवेश जो है हमारे पास उसको निकालो, ये Q1, इसका एरिया, सॉरी बड़े वाले का एरिया, Q1 आवेश था। अब इस बड़े वाले का एरिया कितना होगा, क्योंकि ये स्फेयर है, स्फेयर का एरिया कितना होता है 4πr²। स्फेयर का एरिया कितना होता है 4πr² इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा σ2, इसमें कितना चार्ज है Q2, इसका एरिया कितना होगा छोटे वाले गोले का, ये होगा 4πr²। एरिया क्या है, एरिया स्फेयर का जो है 4πr², ठीक है। ये R1, ये R डैश कर दो जिससे कंफ्यूजन ना हो कि हम ये फार्मूला बनाने के लिए अलग से बता देना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि एरिया कहाँ से है, ये स्फेयर की बात हो रही, गोले की बात हो रही, तो गोले का एरिया इतना होता है। तो बड़े वाले गोले का एरिया ये लिख दिया है, छोटे वाले गोले का एरिया ये लिख दिया है। बड़े वाले में चार्ज Q1 था, छोटे वाले में चार्ज Q2 था। यहाँ से एक रिलेशन निकल आएगी। रिलेशन क्या निकल आएगी, 4π से 4π तो कट गया, ठीक है। यहाँ से Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये कैपिटल R ऊपर चला जाएगा और स्मॉल r नीचे आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मानो, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ठीक। Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू R डिवाइड बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 3 से Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। समीकरण 1 और 3 से, यहाँ पे आओ, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। समीकरण 3 में आओ। समीकरण 3 में क्या है कि यहाँ से हम अगर Q2 की वैल्यू निकालना चाहें या Q1 की वैल्यू निकालना चाहें तो Q1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यहाँ रिंग लाइट तो नहीं है, Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें देखो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R बाई इसका स्क्वायर और Q2। ये बात समझ में आ गई।
ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दी, Q1 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो Q1 की जगह पे, Q1 की जगह पे इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ रिंग लाइट है तो थोड़ा छोड़ दें, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, Q1 की वैल्यू, ये Q1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, r/r का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, Q2, यहाँ पर भी Q2 आ गया है। अब इससे हम Q2 कॉमन ले लेते हैं, Q2 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। बराबर क्या है, Q है। ये बात समझ आ गई, बराबर Q है। इसकी रिंग लाइट हम बंद कर देते हैं, रिंग लाइट नहीं बंद करेंगे तो फिर सिस्टम बंद हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये आ गए। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास Q1 की वैल्यू निकल आएगी। जब Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये Q2 की वैल्यू निकल आएगी। क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पर r² आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे मैं, और ये r² आ जाएगा, और ये r² ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही Q2 की वैल्यू निकाल लेना है, सॉरी Q2 की वैल्यू निकाला है, अब Q1 की निकालना है। तो इक्वेशन नंबर किससे बात करोगे, इससे बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पे ही इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, या फिर इस पे पुट कर दो, किसी एक में भी कर दो, चाहे इसमें पुट करो Q2 की वैल्यू, चाहे इसमें पुट करो। चलो, जब इसमें निकालोगे समीकरण 1 से इसमें पुट करो, तो यहाँ से Q1 प्लस इसकी जगह क्या रखना है, Q2 की जगह वैल्यू ये रखनी है, ये वाली वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q² डिवाइड बाई r² प्लस r², ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर क्या है, Q है, तो ये Q बराबर में है, उस तरफ भेज दो वैल्यू को, तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू, जब इसको इस तरफ भेजोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, QR², और ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरफ जब जाएगा, सॉरी ये Q है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास जो है उसी को भेजो, वहाँ पे इस वाले पार्ट को हम यहाँ भेज रहे हैं, तो एक तो Q रहेगा, ठीक है। इस वाला पूरा पार्ट इस तरफ आएगा, यहाँ QR², यहाँ पे क्या आएगा, r² प्लस r²। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे रखना है, एलसीएम ले लो, Q बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, एलसीएम ले लो, यहाँ r² आ जाएगा, यहाँ पे r² आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का r, ये माइनस का r², ये वाला माइनस है ना, और यहाँ नीचे क्या आएगा, r² प्लस r², ये तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी r², ये तो Q रहेगा ही, डिवाइड बाई r² प्लस r²। तो इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ समीकरण 1 में रखना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू समीकरण 2 में रखना है। इक्वेशन नंबर 2 में आओ, तो आओ समीकरण 2 में, ठीक। समीकरण 2 में इनकी वैल्यू दोनों की रख देना है। तो यहाँ 1/4πε0 1/4πε0 दोनों कॉमन ले लो, तो यहाँ से V0 इज इक्वल टू 1/4πε0 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Q, इनमें इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो उसको भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से Q भी कॉमन ले लिया हमने। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ से Q, इसमें भी Q है ना, Q1 में, Q2 में भी Q है, तो अब इसे कॉमन ले लिया। नीचे क्या बचा है, यहाँ पे जब रखोगे, यहाँ पर Q1 की वैल्यू जब पुट करोगे, तो Q1 की वैल्यू ये पुट करोगे तो क्या आएगा, r², और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एक पहले ही से r है, यहाँ पे देखो ये r है, ये वाला r रहेगा ही, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये r² प्लस r² आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इधर आ जाओ, प्लस सेम यही होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, r², नीचे क्या आ जाएगा, स्मॉल r, और यहाँ पे आ जाएगा r² प्लस r², ठीक है। थोड़ा सा जगह का, ठीक, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये r से ये एक r कट जाएगा, ये r से एक ये r कट जाएगा, तो V0 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4πε0, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये एलसीएम तो सेम है, ये बेस और ये बेस सेम है, तो r² प्लस r², ऊपर क्या बचेगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये हमारे पास आ जाएगा निकल के।
इसी रिलेशन को हमें प्रूव करना था। एक बार समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं, डेरिवेशन सिंपल से हो जाएगा। सबसे पहले इसने बोला था कि हमारे पास चार्ज q जो है वो 2 गोले, एक गोला हमारा r1 रेडियस का है, दूसरा कैपिटल R रेडियस का है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो मान लेते हैं इसमें चार्ज q1 दिया गया है और छोटे वाले गोले में q2 दिया गया है, लेकिन इसने बोला है कि दोनों में जो आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, यानी सिग्मा 1 यहाँ पे है, सिग्मा 2 यहाँ पे है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इससे एक रिलेशन निकल आ जाएगी q1 डिवाइड बाई q2, ये आ जाएगा। उसके अलावा क्योंकि चार्ज q1 और q2 टोटल सम जो है चार्ज का कितना होगा, q1 प्लस q2 का चार्ज q होगा, टोटल सम उसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमसे बोला गया है कि इसके केंद्र पर, यानी बड़े वाले गोले और छोटे वाले गोले जो दोनों में कॉमन है, ये पार्ट कॉमन नहीं है, ये पार्ट जो अंदर का है उसको निकालना। ऊपर से लिख दिया है कि केंद्र पर, तो इसके केंद्र पर हमें विभव निकालना है, ये दोनों में कॉमन है। तो उसके लिए गोले में अगर विभव की बात की जाए तो फार्मूला ये होता है, उसी का यूज करके पहले गोले के लिए दूसरे गोले के लिए उसका यूज किया। फिर उसके बाद दोनों को सॉल्व किया, एक कंडीशन बनी, उस रिलेशन को रखते हुए इसको निकाल लिया। अब अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। ज़्यादा कुछ नहीं है, ना ही ज़्यादा दिमाग लगाना है, सिंपल से एक एक कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।